हेलो। आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। आखिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड, वो ब्रेक होते हैं, कुछ स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक न्यू स्पीसीज बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। ये स्पीसीज जो होती हैं हाईली रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव। शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ऐसी स्पीसीज को ही हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। ये कितने टाइप्स की होती हैं? तो ये हमारे पास 6 टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। हमारे पास ये 6 टाइप की होती हैं। नंबर 1 है कार्बोकेटायन। नंबर 2 है कार्बन आयन। नंबर 3 है फ्री रेडिकल। नंबर 4 कार्बीन। नंबर 5 नाइट्रीन। एंड लास्ट है एराइड। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन क्या होता है? हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन के बाद इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के बाद रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं पहले स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें एक पी ऑर्बिटल होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बीच में कार्बन रहता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिक्स इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास
8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, बट यहाँ पर 6 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अगर ये दोनों रिजोनेंस का पार्ट होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब बात करें इसके फॉर्मेशन की, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल हैलोजन एटम। किसी रिएक्शन में हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर लीव हो जाएगा। इस तरह से पूरा जो स्पीसीज है, जो ये जो ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और प्लस X- की फॉर्म में आ जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन होगी इसके फॉर्मेशन की। सेकेंड की बात करें, RCH डबल बॉन्ड CH2 एरो, यहां पर हाइड्रोजन आयन है, ये यहां जाएगा तो क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, RCH2 ऑक्सीजन H हाइड्रोजन। ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ये लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। अगर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन पर अटैक करे, इस पर अटैक कर देगा तो क्या होगा, RCH2 ऑक्सीजन और H2O बन जाएगा और ये फिर से रिएक्शन करेगा, ये अनस्टेबल बनेगा और ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, ये जो है लीव हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर। तो क्या बनेगा, RCH2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात हुई इसके फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी मेन फैक्टर होता है जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट के लिए हम चूज करते हैं, कैसे मेजर प्रोडक्ट बनता है, कैसे माइनर प्रोडक्ट बनता है, वो सब इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे, वो यहाँ पर सब अप्लाई करने होते हैं। हमने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसको अप्लाई करके हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। लेकिन इनका सीक्वेंस होता है लगाने का। जो हम सबसे पहले सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद अगर कंपाउंड के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा तो एरोमेटिसिटी अप्लाई करते हैं। अगर एरोमेटिसिटी भी नहीं है तो रिजोनेंस को अप्लाई करते हैं। अगर रिजोनेंस भी वहां पर कंपाउंड में हमें दिखाई नहीं दे रही तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास, चलो पहले लिख देता हूं, ये है सीक्वेंस में एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट
उसके बाद है सेकंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद है रिजोनेंस। रिजोनेंस के बाद है फोर्थ नंबर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद है इंडक्टिव इफेक्ट। कोई हमारे पास एक क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो ये है CH2, सॉरी कंपाउंड में कार्बोकेटाइन है CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारे पास है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड है हमारे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ हमारे पास है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। और फाइव लास्ट है हमारे पास CH3 कार्बोकेटाइन। अगर हम पहले में बात करें फर्स्ट में, यह ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो क्या बनेगा CH2 एक लोन पेयर बचेगा और CH2 पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड शो करेगा इसके साथ, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर इसकी बात करें, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट से जो स्टेबलाइज होता है वो सबसे पावरफुल इफेक्ट है, तो ये नंबर 1 है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज। नंबर 1 सबसे ज्यादा हुआ। अगर सेकंड की बात करें, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिक मेसोमेरिक के बाद सबसे ज्यादा है, मेसोमेरिक इफेक्ट तो इसमें नहीं है, बट क्या है एरोमेटिसिटी यहाँ पर शो कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड आएगा। सेकंड के बाद देखें थर्ड में ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट है और ना ही एरोमेटिसिटी है, लेकिन यहाँ रिजोनेंस है। थर्ड में रिजोनेंस है तो थर्ड आ जाएगा। फोर्थ और 5 को कंपैरिजन करें, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, और ना ही यहाँ तो मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और ना ही एरोमेटिसिटी लग रहा है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो सब उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ स्टेबलाइज है। लास्ट में हमारे पास 5 बचा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसके बाद ये स्टेबलाइज है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी नेम रिएक्शन। ओके, थैंक यू।